श्री मात्रे नमः। मैं शिल्पा सिंह राठौर स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल भाग्य वृद्धि में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराती हूँ ज्योतिषीय एवं तंत्र से रिलेटेड बातों के बारे में। वो हर बात के बारे में आपको अवगत कराती हूँ जिनसे करने से आपके भाग्य में वृद्धि हो सके। आज का टॉपिक है दिशाशूल होता क्या है, किस दिन किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना ही पड़े तो हम क्या उपाय करके जाएं जिससे हमारी यात्रा सफल हो सके। यही टॉपिक है हमारा। शायद ही कोई इंसान होगा जिसने कभी यात्राएं ना की हो। हम सभी लोग यात्राएं करते रहते हैं। कभी वो छोटी दूरी की यात्राएं होती हैं, कभी लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं। किसी न किसी कारणवश यात्राएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। कभी मीटिंग के रिलेटेड, कभी किसी से मिलने के लिए हमें जाना होता है। कोई ना कोई कारणों से हम यात्राएं करते रहते हैं। पर आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कोई यात्राएं बहुत अच्छी, बहुत सुगम होती हैं और कभी किन्हीं यात्राओं में हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा किन कारणोंवश होता है? कहीं उस दिन जो हमारा आज का टॉपिक है दिशाशूल, तो क्या उस दिन उस दिशा में दिशाशूल तो नहीं था? आज हम जानेंगे इन्हीं सारी बातों के बारे में। दिशाशूल जिस दिशा में होता है उस दिन उस दिशा में यात्राएं हमें नहीं करनी चाहिए। उस दिन उस दिशा में यात्राएं वर्जित बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में। किसी कवि ने बहुत सुंदर तरीके से हमें दोहे के माध्यम से समझाया है कि किस दिन हमें किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, किस दिन किस दिशा में दिशाशूल है। वो दोहा आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस दोहे का अर्थ है कि अगर आपको सोमवार को और शनिवार को पूर्व दिशा में जाना है तो आपको नहीं जाना है। पूर्व दिशा में उस दिन यात्राएं वर्जित बताई गई हैं। गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्राएं वर्जित बताई गई हैं। मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की यात्राएं वर्जित बताई गई हैं और शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा की यात्राएं वर्जित बताई गई हैं। जो दिशाएं मैंने आपको दिन के हिसाब से बताई हैं अभी, उन दिशाओं में उन दिनों पर दिशाशूल होता है, तो आपको कदापि उन दिनों पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो आइए हम जानें कि अगर हमें उन दिनों पे उस दिशा में ट्रैवल करना ही पड़े तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम आराम से अपनी यात्राएं सुगमतापूर्ण करके अपने घर वापस आ सकें। सोमवार को अगर आप उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में शूल लगा हुआ है, तो आप दूध पीकर अपने घर से निकलें। मंगलवार को गुड़ का सेवन करके निकलें। बुध को तिल या धनिया खा के आप अपने घर से प्रस्थान करें। आपको हरी धनिया की पत्ती कंज्यूम करनी है, यानी कि खानी है। अगर उस दिन बुधवार को जिस दिशा में आप जा रहे हैं उस दिन दिशाशूल अगर लगा हुआ है। गुरुवार को आपको दही खा के निकलना है और शुक्रवार को अगर आप जा रहे हैं और उस दिशा में दिशाशूल है तो जौ यानी पार्ले वो थोड़ा सा आपको मुंह में रख लेना है और पानी पी लेना है और फिर आप अपने काम के लिए उस दिशा में ट्रैवल कर सकते हैं। और शनिवार को आप काली उड़द खा के घर से निकले अगर उस दिशा में आप जा रहे हैं जिस दिशा में शूल लगा हुआ है। अगर आपको रविवार को यात्रा करनी पड़ रही है और रविवार को जो दिशा शूल बताई गई है
उस दिन आप यात्रा उस दिशा में कर रहे हैं तो आपको दलिया या घृत खा के ही अपने घर से बाहर निकलना है। बिना दलिया या बिना घृत खाए, घृत यानी घी खाए, आप घर के बाहर कदापि ना जाएं। ये जो भी मैंने आपको बताया है, अगर आप ये करते हैं तो काफ़ी हद तक जो जर्नी में आपको तकलीफ़ें आ सकती हैं या आपका नुकसान हो सकता है वो बहुत कम हो जाएगा, या माँ भगवती की कृपा रही तो बिल्कुल भी आपकी हानि नहीं होगी। आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। Please subscribe to my channel Bhagya Vriddhi and do share it with all your groups and friends and create a positive karma points in your life. श्री मात्रे नमः।